Hello, dear students. Now we are going to discuss DC motor. तो हम DC मोटर तो जैसा कि आपने जनरेटर में देखा, जनरेटर को हम इनपुट पावर क्या दे रहे हैं, मैकेनिकल, और आउटपुट हमें कैसे मिल रही है, इलेक्ट्रिकल आउटपुट। यही मोटर के केस में अब रिवर्स होने जा रहा है। हम इनपुट इसको इलेक्ट्रिकल पावर देंगे और आउटपुट हमें क्या मिलेगी, मैकेनिकल। तो देखो बच्चों, डीसी मशीन में दो वाइंडिंग है, एक फील्ड वाइंडिंग, एक आर्मेचर वाइंडिंग। तो जैसे ही हम बाहर से इसको डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो फील्ड वाइंडिंग को भी वो सप्लाई चली जाएगी और फील्ड वाइंडिंग क्या होगा, एक मेन फील्ड बनाएगा। और ये मोटर और इसी सोर्स से एक करंट फ्लो करने लगेगी आर्मेचर वाइंडिंग में भी। तो देखो बेटे, यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वर्क करेगा। तो डीसी मोटर जो हमारी वर्क करती है, इट वर्क ऑन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे ये काम करेगी। और अकॉर्डिंग टू दैट रूल व्हाट वी से कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। और आप जानते हैं, अगर ये एक कोई कंडक्टर अगर हम ऐसे लेते हैं इस तरीके से, और इसमें दो फोर्स इस तरह से एंटी पैरेलल में काम करने लगें इस तरह से, और इनकी डिस्टेंस अगर d है बीच में, तो हमें एक टॉर्क मिल जाता है और वो F इंटू डी के इक्वल होता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ डीसी मोटर में होने जा रहा है। तो हम यहाँ पे डीसी मोटर की एक टॉर्क की इक्वेशन भी ड्राइव करेंगे। तो देखिए बच्चों, फिर से अगर ये हमारी फील्ड वाइंडिंग, मेन फील्ड, ये सपोज करो नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और यहाँ पे एक आर्मेचर वाइंडिंग रखी हुई है इस तरह से। तो जब इससे करंट फ्लो करेगी तो यहाँ एक इस डायरेक्शन में F और एक इस डायरेक्शन में फोर्स काम करने लगेगा। इसके बीच की डिस्टेंस अगर D है, यहाँ पे हमें एक टॉर्क मिलेगा। ये मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये डिपेंड करेगा कि आर्मेचर से जाने वाली करंट की डायरेक्शंस कैसी है। तो देखो बच्चों, अगर हम थोड़ी देर के लिए ये माने कि हमारी मशीन के अंदर कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा, फॉर लॉसलेस डीसी मोटर क्या होगा, इनपुट पावर इक्वल टू क्या हो जाएगी, आउटपुट पावर। तो मोटर को जो हम इनपुट पावर दे रहे हैं वो क्या होगी, क्योंकि जैसे ही हम सप्लाई के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो उसका आर्मेचर एक करंट ड्रॉ करना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही मोटर रोटेट करना स्टार्ट करेगी तो उसके आर्मेचर के अंदर एक वोल्टेज जनरेट होगा, जिसको कि हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, बैक ईएमएफ। किससे डिनोट करने जा रहे हैं, ईबी, और ईबी को क्या बोल रहे हैं, बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ। तो देखना बेटे, आर्मेचर के अंदर बैक ईएमएफ कितना है, ईबी, और आर्मेचर कितनी करंट ड्रॉ करेगा, आईए। तो आर्मेचर जो सोर्स से इलेक्ट्रिकल पावर लेगा वो किसके इक्वल होगी, ईबी इंटू आर्मेचर की करंट आईए के। और आउटपुट, मोटर की जो आउटपुट है वो कैसी है, मैकेनिकल आउटपुट है। तो मैकेनिकल आउटपुट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2πn। एन यहाँ पे क्या है, स्पीड इन RPS, और स्मॉल n इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल N अपॉन 60, वेयर n क्या है,
RPM रेवोल्यूशन पर मिनट। तो देखना बच्चों, यहाँ पे अगर हम टॉर्क की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो टॉर्क किसके बराबर होगा, वो होगा EB इंटू IA अपॉन ओमेगा के। अब चूँकि EB जो है वो किसके इक्वल होता है, EG के, और EG की वैल्यू किसके बराबर होती है, NP/Z अपॉन 60A। तो हम यहाँ से ये इक्वेशन अगर 1 है, EB की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और ओमेगा की वैल्यू क्या है 2πN, और यू कैन से 2πN अपॉन 60 स्मॉल n की वैल्यू हमने यहाँ से पुट करी। तो देखना बच्चों क्या होगा, EB की जगह हो गया NP/Z अपॉन 60A इंटू IA, और ओमेगा की वैल्यू क्या मिली हमें 2πN अपॉन 60। तो यहाँ पर बच्चों इस 60 से ये 60 कैंसिल हो जाएगा और इस n से ये n कैंसिल होगा। तो हमें ये किसके इक्वल मिलने जा रहा है, P/Z IA अपॉन 2πA। तो टॉर्क की जो इक्वेशन है T वो किसके इक्वल होगी, P/Z IA अपॉन 2πA। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं कह रहा हूँ बच्चों कि जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ड्राइव द टॉर्क इक्वेशन इन केस ऑफ DC मोटर। और इसी तरह से जनरेटर के अंदर इम्पोर्टेंट है जनरेटेड EMF की इक्वेशंस, ये डेरिवेशन ड्राइव करने को बच्चों आपके आ जाते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं आपसे डिफरेंट टाइप ऑफ DC मोटर की। तो जिस तरह से हमने जनरेटर के डिफरेंट टाइप्स अभी स्टडी किए हैं, तो सेम उसी तरीके से हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं DC मोटर। तो DC मोटर, अगेन DC मोटर divided into two category. First one separately excited, और second self excited। जनरेटर और मोटर में सिर्फ अंतर क्या है, अब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएंगी। जनरेटर के केस में करंट आउटवर्ड थी, मीन्स जनरेटर सप्लाई कर रहा था, बट मोटर के केस में अब वो करंट को ड्रॉ करेगा सोर्स से। तो देखिए जो पहले मैं बात करने जा रहा हूँ सेपरेटली एक्साइटेड मोटर की। तो देखो ये क्या है हमारा आर्मेचर, ये ब्रशेस, आर्मेचर वाइंडिंग की रेजिस्टेंस RA, और यहाँ पे अब हम इसको EG से डिनोट ना करके किससे डिनोट करेंगे, EB। और EB को हमने क्या कहा है, EB है हमारा बैक EMF। और ये क्या है हमारा यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग F डैश, फील्ड वाइंडिंग की रेजिस्टेंस RF, आर्मेचर वाइंडिंग की टर्मिनल A डैश। तो देखो बच्चों यहाँ ये अब हम क्या करने जा रहे हैं, बाहर से इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं, टर्मिनल वोल्टेज VT। तो ये मोटर अब क्या होगा, करंट ड्रॉ करेगी IL, और यहाँ आर्मेचर की साइड करंट की डायरेक्शन देखो बच्चों रिवर्स हो चुकी है। तो ये क्या होगा IA, आर्मेचर में करंट अब ऐसे जाएगी, और यहाँ फील्ड वाइंडिंग को फिर से हम एक सेपरेट DC सोर्स के साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं इस तरीके से। तो देखना यहाँ से जो ये करंट ड्रॉ करेगा वो फील्ड करंट IF, और यहाँ पे अगर फील्ड की वोल्टेज है VF, तो देखना IF की वैल्यू किसके बराबर होगी, VF अपॉन RF। और अगर हम बात करें यहाँ पे इसके वोल्टेज के इक्वेशन की, तो बच्चों देखो यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज कितना है VT। तो आपने VT अप्लाई किया बाहर से, फिर जैसे यहाँ आए तो ब्रश के पास कुछ ड्रॉप हो जाएगा कितना, ट्वाइज VC,
और कुछ ड्रॉप यहाँ हो जाएगा आर्मेचर का IA इंटू RA, तो बाकी वो किसके इक्वल हो जाएगा EB के। तो ये हमारे वोल्टेज की इक्वेशन होगी किस केस में, सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर के केस में। इसी तरह से अगर हम बात करें सेल्फ एक्साइटेड की, तो सेल्फ एक्साइटेड DC मोटर अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ मोटर, जैसा कि जनरेटर के केस में हमने पढ़ा था। फर्स्ट वन क्या है, शंट वाउंड। दूसरा है हमारा सीरीज वाउंड, और थर्ड क्या है हमारा कंपाउंड वाउंड। अब हम बात करते हैं पहले यहाँ पर शंट वाउंड की। जैसा कि शंट का मतलब होता है पैरेलल, आपने जनरेटर के केस में ऑलरेडी देख चुके हैं, मोटर में भी। यहाँ पे ये आर्मेचर की रेजिस्टेंस RA, बैक EMF EB, RA EB, और ये हो गया हमारा यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग। अगर हम इस फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर दे रहे हैं पैरेलल में, तो ये हो गया हमारा क्या, शंट मोटर। और टर्मिनल वोल्टेज क्या हुआ VT, यहाँ पे टर्मिनल A डैश, फील्ड के टर्मिनल F डैश, और फील्ड वाइंडिंग के RF। तो देखो बच्चों, यहाँ से करंट ड्रॉ करेगी IL, यहाँ से कुछ करंट डिवाइड हो जाएगी आर्मेचर की साइड IA, और कुछ करंट कहाँ चली जाएगी, फील्ड वाइंडिंग की तरफ IF। तो आप देखो यहाँ पे अगर हम KCL अप्लाई करें तो क्या होगा, KCL इसके बराबर होगा IL इक्वल टू IA प्लस IF के इक्वल होगा, एक इक्वेशन तो ये। और अगर हम बात करें वोल्टेज इक्वेशन की, तो ये क्या है हमारा टर्मिनल वोल्टेज VT। तो फिर VT में से यहाँ आए, इसमें अगर हम KVL अप्लाई करें तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा -2 VC, कुछ ड्रॉप आर्मेचर के अंदर कितना होगा IA RA, और फाइनली वो किसके इक्वल हो जाएगा EB के। देखो बच्चों, ये वोल्टेज इक्वेशन हो गई हमारी किसकी, शंट वाउंड जनरेटर की। तो दूसरा इक्वेशन ये, और फर्स्ट इक्वेशन ये 2 ही इक्वेशन हैं जिनसे हमारे पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक है बच्चों, अभी इस क्लास में हम इतना ही रख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीरीज वाउंड एंड कंपाउंड वाउंड। थैंक यू बेटे।